मरीम नवाज साहिबा को टास्क मिल चुका है, भरपूर कोशिशें कर रही हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए ऐसे इंतजामात किए जाएं पाकिस्तान की तारीख में कभी ना हुए हों। लेकिन शाहदरा में जो पहला ही जलसा था वो कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सका, बल्कि काफ़ी मनफी एक तासुर गया है। और ये भी खबरें हैं कि जी मरीम साहिबा खुश भी नहीं है कि इतने ज़्यादा लोग नहीं आ सके। लेकिन मरीम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कि क्या हो जाएगा, और वो जो पिछले 16 महीने गुजरे उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही, और मियां साहब के हवाले से क्या उम्मीदें दिला रही हैं, क्या बाग दिखा रही हैं, वो देखिए ज़रा। इस मुल्क के पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, हमारी सरजमीन को इस वक्त किसकी जरूरत है? और याद रखना शाहदरा वालों, 21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। 4 साल बाद पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। तो जमील, अब 4 साल क्यों इंतज़ार करवाया? 4 साल अगर आ जाते उससे पहले पाकिस्तान खुशहाल हो जाता, पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा हो जाता, खुशहाली होती, यहाँ बिजली भी सस्ती होती, गैस भी और वाफिर होती, शायद हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होते अगर मियाँ साहब 4 साल पहले ही आ जाते, या जाते ही ना। क्योंकि उनकी बातों से तो ये लग रहा है कि वो गए हैं तो सारी तबाही आ गई है, वो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तकरीर के सारा आप देखें महवर यही है। देखिए, आने से पहले एक बड़ा जुल्म जो हुआ है वो तो ये हुआ है कि उनका बयानिया जो है छीन लिया गया उनसे। क्योंकि आपने देखा होगा वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि एहतसाब का अमल जो है वो अल्लाह पे छोड़ दिया हमने, और उसको अल्लाह पे छोड़ने के लिए कन्विंस मरीम नवाज साहिबा ने भी किया है। जो ज़राए बताते हैं कि इन्होंने भी जो है वो कहा है उनको कि आप इस स्टेज के ऊपर रेडिकल नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का तो पहले ही वाज़े है आपको। तो अगर आने से पहले बयानिया नहीं है उनके पास, जो कि आजकल चलता है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि अब मंशूर तो गैर अहम हो चुका है ना। किसी पार्टी, किसी सियासतदान से मंशूर तो नहीं पूछते कि क्या है, या जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है उसको कैसे वापस लेके आना है, या जो जहर मिला पानी पी रहे हैं उसको कैसे ठीक करना है। वो सब तो सेकेंडरी हो गया। अब ये है कि बयानिया क्या है आपके पास, या तकरीर कितनी अच्छी कर सकते हैं, या उसके अंदर क्या ख्वाब दिखा सकते हैं, वो पेश कीजिए। तो वो जो ख्वाब थे उनके पास वो तो पहले ही छीन लिए उनसे 21 अक्टूबर आने से पहले ही। तो अब वहाँ पर वापसी के बाद जो सुनने को मिल रहा है वो यही है कि आकर जो प्लान वो पेश करेंगे वो ज़्यादा इकॉनमी के अराउंड ही जो है वो इनसर्कल होगा, कि हम आकर मैशत को ठीक करेंगे और जो सारी बर्बादी और तबाही हुई है उसको फ़िक्स करेंगे। आप ये जो पर्टिकुलर क्लिप आपने दिखाया है, इस पूरे खिताब के अंदर शहबाज शरीफ साहब के 1.5 साल का जिक्र नहीं था। बिल्कुल नहीं। और वो इसीलिए नहीं था कि मैंने जिस तरह से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसको ना ऑन किया जाएगा, ना वो मेमोरी आवाम को क्रिएट करने दी जाएगी, और ना उस पर बात होगी, ना वो डिस्कशन होगी। डिस्कशन यही होगी कि 2017 में 5.8 पे हम छोड़ कर गए थे, वहीं से हमने रिज्यूम करना है। तो इसीलिए सिवाय ये इकॉनमी के मामलात के और कोई बात करने को नहीं होगी, और वो भी अगर करेंगे तो वो अनरियलिस्टिक दिखाई दे रही है ना स्टेज के ऊपर, क्योंकि डैमेज अब इतना हो चुका है कि अब आपकी मैक्सिमम ग्रोथ भी 2% की फॉरकास्ट सुनने को मिल रही है। तो अगर आप 6% के खिताब सुनेंगे मियाँ साहब से तो वो रियलिस्टिक नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो लगता यही है कि जिस वाहिद चीज़ के ऊपर वो स्टैंड करके एक कैरिज्मा डेवलप करना चाह रहे थे, एहतसाब का अमल, वो पहले ही उनसे ले लिया गया। क्योंकि आपको पता है कि अगर एहतसाब ही करवाना होता तो फिर वो किसी और से करवा लेते। मियाँ साहब को वापस क्यों बुला रहे हैं? अच्छा, अब फ़िलहाल तो ये तो दूर की बातें हैं। फ़िलहाल आपने कहा ना बयानिया बनाना है, तो वो 16 महीने की बात, उसका तो जवाब ये आएगा कि जी इसहाक डार साहब तब भी थे, मियाँ साहब के दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, वज़ीर ख़जाना उनके लिए अब भी इसहाक डार होंगे, तो वो क्या जादू चलाएंगे। लेकिन ये जो है उम्मीद से यकीन तक, पाक से ज़मीन तक, आपको ये नारा नहीं पसंद आया? आपको नहीं लग रहा कि इससे लोग आ जाएंगे? अब 1 to 5 ऑफ़र की जा रही है, अब बात इससे काफ़ी आज़ाद आगे बढ़ गई है, ऐप भी मुतारिफ़ करवा रहे हैं कि जिससे पता लग जाए कितने लोग आए हैं। अब तो मतलब ये है कि मोटरसाइकिल भी दी जाएगी, हर तरह से आपको लाने ले जाने के लिए इंतजामात भी किए जाएंगे, और फिर टिकट भी तभी मिलेगा जब आप लोगों को लेकर आएंगे। तो कम से कम इस्तकबाल ही बड़ा हो जाए। ये जो शाहदरा में हुआ है या मीनार पाकिस्तान लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मशवरा किसने दिया मीनार पाकिस्तान लोगों को इकट्ठा करने का? शायद मीनार पाकिस्तान आप वो जो ग्राउंड है वो भर ना सकें। और मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल हुआ था जब वो जलावतनी के बाद पाकिस्तान आई थी, तो एयरपोर्ट तक लोग थे, यानी वो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पहुंच चुकी थी, तो अभी तक एयरपोर्ट पर से भी लोग, यानी ऐसा लग रहा था कि वहां पर भी लोग मौजूद हैं, इतना क्राउड था। नहीं, इसमें मशवरा जिन्होंने दिया है मीनार पाकिस्तान का, उन्होंने तो जुल्म किया।
उसकी वजह ये है कि वो आपको भी पता है, क्योंकि आपने तो शायद कह दिया, मैं तो यकीनन कहूँगा नहीं भर सकते। लेकिन और बहुत से लोग इस तरह 1 to 5 कोई छोटी चीज़ नहीं है आज के दौर में। अब तो नहीं, वो भी कोई हज़ारों की नहीं लाखों की चली गई है मोटरसाइकिल भी। हो सकता है फिर अब बजट ही इतना हो जो मुल्क की तारीख में किसी जलसे का नहीं हुआ, तो फिर शायद हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप अपने लिए एक मुश्किल खड़ी कर लेंगे ना। आप मैस ड्रिवन पार्टी थे पहले, और दूसरी बात यह है कि ना आपकी वो ऑडियंस थी जो बहुत ज़्यादा मोबिलाइज्ड हो, जिसको एक कॉल दें तो वो धरने दे या एहतजाज करे, सड़कें बंद करे। तो बड़े किया करते थे, जलसे करते थे बेशक, लेकिन जलसों से कभी उनकी 2/3 अक्सरियत का नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जितने बड़े जलसे हमने एक दौर में पीपल्स पार्टी को करते देखा, या तहरीक इंसाफ ने भी एक स्टेज के ऊपर किए, वो नून लीग का वो जो है वो अप्रोच नहीं रही सियासत को अप्रोच करने की, क्योंकि वो मैस गैदरिंग्स के ऊपर रिलाय नहीं करते इतना, और पहले भी नहीं किया तो अब भी नहीं करना चाहिए। अब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंजाब के जो हालात हैं, जो सर्वेस की अगर हम बात सुन लें तो उसमें भी गालिबन चौथे नंबर पे थे मियाँ साहब। तो वो उससे ही आपको आइडिया हो जाता है कि शायद वो नंबर जो कि डिज़ायरेबल होगा इनके लिए वो ना क्रिएट कर सकें। अब सारा कल्प्रिट जो उसका है वो 1.5 साल की हुकूमत है, तो अगर वो गलती ना की होती फिर तो ऑब्वियसली 5 साल तहरीक इंसाफ ने अगर पूरे किए होते तो नामो निशान ना होता उनका, मेरा जहाँ तक अंदाजा है। चले, नून लीग की स्ट्रेंथ रही है सड़कें, पुल, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, और फौरन जनाब आपके मोहल्ले के काम हो रहे हैं, तो क्या इस दफ़ा उस पर नहीं वो खेल सकते कि ये पार्टी ही वो है जो आकर सड़कें पुल बनाती है, हम आएंगे, हमने मोटरवे दी, हमने जनाब मेट्रो स्टेशन बना दिए, हमने ये बसों का निज़ाम दे दिया, तो आप इसको वोट करें, सरकारी मुलाजमतें देते हैं, तो ये अगर वो दोबारा करेंगे तो लोग क्या उस पर भी नहीं आएंगे? हमेशा इनकी स्ट्रेंथ ये रही है, 2/3 अक्सरियत यही कुछ कह कर ली है ना। लेकिन उसमें भी देखें उसका इम्पैक्ट कहाँ पर था इन सारे नारों का? पंजाब में था ना। कराची में तो वैसे कभी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा, बलूचिस्तान में भी उस तरह से नहीं रहा, सिंध में भी नहीं रहा, तो केपी के अंदर भी आप देख लीजिए, वहाँ भी हमेशा डिसइंटीग्रेशन होती थी वोट की, कोई मेजर पार्टी इमर्ज नहीं करती थी इस तरह से। तो अब आ जाके सिर्फ पंजाब में ये नारा जो था वो पॉपुलर था। उसकी वजह भी क्या थी? लाहौर था। जब आपने साउथ पंजाब का बाकी इलाकों का बजट निकाल के यहाँ लगा दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक अपील थी। अब यहाँ पर भी जो है वो डायनामिक्स बदल चुके हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस का तो अंडर डिस्कशन चीज़ है ही नहीं ना। वो तो सिर्फ यही है कि बयानिया क्या है, या फिर आप 1.5 साल की हुकूमत में क्या करके गए हैं, आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया, आप बाहर क्यों चले गए थे। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात अवाम के हैं सारे, ये मेरा ख्याल है आकर ग्राउंड टच करेंगे तब आइडिया होगा। मैंने तो शॉट देखे हैं इनके अपने हल्के के, गवाल मंडी के शॉट भी देखे हैं, वहाँ भी लोग तनकीद कर रहे हैं, वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि जी हम वोट नहीं देने वाले। तो अगर वहाँ पर ये बात हो रही है तो उसके अलावा फिर आप बेहतर समझते हैं कि क्या बचता है पीछे? कुछ भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।